नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने आम आदमी की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी है। लगभग 4 महीने से ज्यादा चले लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव मध्यम और निम्न वर्ग पर पड़ा है, जिससे सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। यही वजह है कि आज आम आदमी के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में निजी स्कूलों द्वारा फीस की मांग करना कहीं ना कहीं जले में नमक छिड़कने जैसा है, मगर कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी यह समझना होगा कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और कर्मचारी भी 4 महीने से इसी दर्द से गुजर रहे हैं। इसलिए ऐसे समय में आपसी सहमति बनाकर ऐसा मार्ग निकालने की जरूरत है जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन दोनों की परेशानी कम हो सके, ना कि इस तरह स्कूल के बाहर कोरोना काल में धरना प्रदर्शन कर शिक्षा के मंदिर को लड़ाई का मैदान बनाया गया। दबंग खबरें ने भाईंदर पश्चिम के 90 फीट रोड पर SN पोरवाल स्कूल के बाहर अभिभावकों द्वारा 4 सितंबर को फीस को लेकर किए गए प्रदर्शन के विषय में जब स्कूल के प्रिंसिपल से जानकारी हासिल की तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। मैडम, कुछ दिनों से मीरा भाईंदर में ऐसा माहौल है कि लोग जो है पेरेंट्स जो है इकट्ठा होके फीस के अगेंस्ट में जा रहे हैं। आपके स्कूल में हमने कल यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि काफ़ी माहौल इकट्ठा था और काफ़ी हंगामा हो रहा था। क्या हंगामा था, ज़रा संक्षिप्त में बताएंगे? सर एक्चुअली ये ऐसा था कि हमने कोविड की वजह से ओपन हाउस को स्केड्यूल किया था, जिसमें हमने 1 को के लिए बुक्स वगैरह क्या है, हर चीज़ जो भी है वो सब चीज़ का अरेंजमेंट किया था, जिससे कि पेरेंट्स एक बार में विजिट करें और सारी चीज़ें एक साथ में ले जाएं। इस वजह से था, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे जो पेरेंट्स को भी मना कर रहे थे कि भाई आपको अंदर नहीं जाना है और फीस के अगेंस्ट एजिटेट करना है। तो जितने भी पेरेंट्स रोल नंबर से आए हुए थे और भी उन्होंने बुला लिए थे, उस चीज़ का एजिटेशन चल रहा था कि फ़ीस हम नहीं भरेंगे। तो ये जो फीस जो 3 महीने से आपके यहाँ नहीं भरी जा रही, इसका रीज़न क्या है और किस तरह से आपने पेरेंट्स को सहूलियत दी है? जी सर, जब ये डिक्लेयर हुआ कोविड सब जगह लॉकडाउन शुरू हो गया तो ये एक चिंताजनक बात थी। तो इस चीज़ को लेकर हम भी चिंतित थे, लेकिन हम ज़्यादा चिंतित थे कि हम बच्चों की पढ़ाई कैसे कराएं, उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग ने जो है टेक्निकली किस तरीके से वर्कआउट करते तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी, जिससे कि हमने मार्च और अप्रैल में प्रैक्टिस की थी देकर के वर्कशीट्स की कि हमारे बच्चे क्या कंफर्टेबल रहेंगे, और उसके को स्टडी करते हुए हमने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी। और इसी में हमने वेबिनार रखा था पेरेंट्स के साथ में फ्रॉम नर्सरी टिल 10 कि किस तरीके का इंस्टॉलमेंट वो दे सकते थे। जहाँ वो पहले 2 इंस्टॉलमेंट देते थे, वहाँ उनको कहा गया कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपनी सहूलियत के हिसाब से फ़ीस को भरना शुरू कर दें। इस हिसाब से हमने देकर के उनको नोटिस दिया, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि मैडम फ़ीस थोड़ी सी कम कर दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में हमें भी दिक्कत आ रही है। तो ये जो बातें हैं हमने मैनेजमेंट से बात की, मैनेजमेंट ने भी सोचा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, दिक्कत पेरेंट्स को भी हो रही होगी, आपको भी हो रही होगी, तो हमें कुछ बीच का सोल्यूशन निकाल लेना है जहाँ पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हो और आप लोगों का भी खाना पानी चले। तो बड़ा अमाउंट जो है वो हमने फीस में से माइनस कर दिया और उनको फिर से इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर दिया कि ये इंस्टॉलमेंट रहेंगे और इतना पैसा रहेगा जो आपको भरना पड़ेगा जिस दौरान आप ओपन हाउस में आएंगे। उस वक्त कितनी इंस्टॉलमेंट अभी आपने दी है? 4 में से कितनी इंस्टॉलमेंट भरना है? सर अभी हमने 3 इंस्टॉलमेंट दे दी हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ निकल चुके हैं सर, तो इसीलिए हमने उसको काफ़ी बड़ा अमाउंट जो डिडक्ट किया है हमने वो माइनस करके अब कहा है उसको भी 3 में डिवाइड कर दिया और कहा कि कृपया करके आप ये इंस्टॉलमेंट में भर दें। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई होगा। एक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि क्यों नहीं भर सकते या कब तक भर सकते हैं, जो भी आपके कारण हो, तो ये भी बता दिया। मैडम, आपके यहाँ पे कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको एक साथ में फीस भरना पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से उनको आप मैनेज करेंगे, जरा वो भी बताएंगे जरा। सर बहुत आसानी से हम सोच सकते हैं, जैसे हम प्लानिंग करते हैं, पेरेंट्स भी प्लानिंग करते हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, खर्चा में सर मैं भी समझ सकती हूँ। तो हमने सर उनको ऐसा सहूलियत दे रहे हैं और उनसे कहा है कि हमें अप्रोच कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए कि आप नहीं भर पाएंगे या आप कब भर पाएंगे और कितनी भर पाएंगे। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं कि आप हर 3 महीने का जो अंतराल हमने दिया है फीस पेमेंट का, तो उस 3 बच्चों के हिसाब से आप एक महीने में एक बच्चे का क्लियर करते जाइए। लेकिन एप्लीकेशन देना ज़रूरी होगा, जिससे कि यहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं हो, जो भी हमारा सिस्टम चल रहा है वो चीज़ एक्सेप्टेबल हो।
मैडम अभी 3-4 चौथा महीना है, तो ये 4 महीने में आप अपने स्टाफ को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर जब ये डिक्लेयर हुआ तो हमने ये थॉट तो कभी नहीं दिया था कि नहीं पैसा मिल पाएगा। लेकिन जब टीचर से भी सबसे हम लोग ने टीचर से मीटिंग की, उसमें पता चला काफ़ी सारे तो 1 मेंबर अर्निंग है जिसके लड़की या सर हैं जो कि वही कमाने वाले हैं और इसी के ऊपर कमा सकते हैं। तो ये बात मैं मेरे मैनेजमेंट तक लेकर गई, उनसे मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है और कैसे रहेगा हमारा प्लीज़ जो सैलरी प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा। तो सर ने बोला कि देखिए हम लोग मैनेज करते हैं और आपको इन्फॉर्म करते हैं, मीटिंग के लिए वापस बुलाएंगे। तो उन्होंने थॉट दिया। उसके बाद में पूछने पर और उन्होंने जो जिस तरीके से सैलरी टीचर्स को पूरी सैलरी दी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि हमको भी आउट फंडिंग करनी पड़ रही है, हम लोग भी बहुत दिक्कत में हैं, हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। तो उन्होंने आउट फंडिंग की है सर और टीचर्स को सैलरी दी है। मैडम अभी जो आपके स्कूल में जैसे हंगामा किया, पॉलिटिकल की प्रेशर में है, पॉलिटिकल पार्टियां जो है मतलब चाहती है कि हम लाइमलाइट में आए, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप कि ये जो मनसे वाले आए थे काफ़ी उनकी रफ लैंग्वेज भी थी, तो क्या जवाब देंगे उनको और क्या पेरेंट्स को आप संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से? सबसे पहले मैं पेरेंट्स को हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि प्लीज़ जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, आप उन बातों पे ना आएं। आपके पास सिस्टम है, आप बात कीजिए, क्योंकि ये अफवाहें उन पेरेंट्स के थ्रू उड़ाई जा रही है जिन्होंने अपनी पिछले साल की फीस नहीं भरी है। और जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था वो इस तरीके के एग्रेसिव आंदोलन में कूद पड़े और उन्होंने सोर्सेज बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें कूदी हुई है, जो कि गंदी लैंग्वेज में आप टीचर्स के और प्रिंसिपल से और उनके स्टाफ से आप बदतमीजी से पेश आते हैं, आप उनको धमकी देते हैं। अगर आपने उनके हिसाब से नहीं चलाया स्कूल तो वो यहाँ से आपको रफा दफा करवा देंगे। क्या ये इंसानियत है? आप भी पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, मैं जानती हूँ भविष्य आपके और हमारे हाथ में, हमारे बच्चों का है। हमें अंडरस्टैंड करना है, हमें समझना होगा कि हमारे बच्चों को हमें कैसे लेके जाना है। क्या आपको नहीं लगते जो NEP 20 के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं? हम नहीं चाहते हमारे बच्चे अच्छे पढ़े और उनका एक उज्जवल भविष्य हो, तो फिर हम दूसरों की अफवाहों में क्यों जाए? क्या हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है? क्या हम अपने आप से स्टैंड नहीं ले सकते? क्या हमारे अपने डिसीजंस नहीं है? जब हम बड़े बड़े दुनिया में डिसीजन हस्बैंड वाइफ लेते हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके करते हैं, तो इसमें हमको दूसरे लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप चीज़ों को समझिए और हमेशा आप हमारा साथ और आपका साथ ही हमारे बच्चे को उज्जवल भविष्य दे सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए खड़ी हो रही है, आपके लिए खड़ी नहीं हो रही है। ये भाषा हम और आप तो नहीं सीखते, फिर उनके मुंह में ऐसी भाषा कैसे आई कि वो बड़ों को इतनी बदतमीजी से बात करते हैं? तरीका नहीं है उन्हें बात करने का। तो क्या हम आपके बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा ना। तो क्यों ना हम इन पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होकर जवाब दें, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी सोच की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों के लिए हम खुद सोच सकते हैं, हमें पड़ोसियों की ज़रूरत नहीं है। हमारी सोच, हमारी जो प्रगति है वो हम अपने बच्चों को आगे ला सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने रोटी सेक रही है, वो अपनी रोटी सेकती रहेगी। SL पोरवाल स्कूल की प्रिंसिपल से मिली जानकारी के बाद दबंग खबरें के संपादक ने महाराष्ट्र नवनिर्माण की उप शहर अध्यक्ष अनु पाटिल से जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। अनु पाटिल ने दबंग खबरें को यह जानकारी दी कि उनके पास SL पोरवाल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के कई अभिभावक स्कूल की प्रिंसिपल और जबरन फीस भरने की शिकायत को लेकर आए थे। उसी मामले को लेकर उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी है, जिसका जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला है। मनसे पार्टी की शहर अध्यक्ष अनु पाटिल जी से आज हम बात करते हैं कि इन्होंने कल बड़ी प्रमुखता से SL पोरवाल के पेरेंट्स के साथ में मिल के फीस के मुद्दे को उजागर किया था। तो क्या मुद्दा है और किस तरह से इन्होंने उस मुद्दे को हाईलाइट किया था और इनकी प्रिंसिपल से क्या बात हुई, आई जानते हैं इनसे। नमस्कार। गए टाइम पे हमने पत्र व्यवहार किया, वो प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, उनको कहा कि बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास कंप्लेंट आ रही है
कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उनके जो चार्जेस है उसमें कुछ ना कुछ आप एक सुविधा दे दीजिए। पेरेंट्स पैसे भरने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको ये कोविड में बहुत सारे पेरेंट्स जॉब पे नहीं जा पा रहे, उनकी ऑलरेडी 30% मतलब सैलरी उनको मिल रही है, 30% में बच्चों की फ़ीस किस तरह भरी जाए, ये सारी दिक्कतों की वजह से हम लोग ने गुहार लगाई। हम लोग ने उनको जाके रिक्वेस्ट की। फर्स्ट तो हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि देखिए पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि इस तरह से जो भी स्टूडेंट आपके पास पढ़ रहा है उनकी फ़ीस में एक तो आप उनको एक कंसेशन दीजिए, साथ ही साथ जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं आप बहुत सारे बच्चों को फ़ीस ना भरने के वजह से आप उनको पढ़ाई से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये भी कंप्लेंट आई थी कि 5 से 6 बच्चे उन्होंने फ़ीस ना भरने के वजह से उनको पढ़ाई ऑनलाइन बंद कर दी गई। और साथ ही साथ जो गए साल का रिज़ल्ट है वो इस साल अगर आपको वो रिज़ल्ट चाहिए गए साल का, तो उसको पहले आपको ये साल का फर्स्ट टर्म का जो पेमेंट है वो आपको पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपको रिज़ल्ट इशू करेंगे। तो ये सारे जो प्रिंसिपल जो ये उनके टर्म्स और कंडीशन जो बताते हैं वो किस आधार से बताते हैं? अगर शासन के हिसाब से अगर GR पास हुआ है कि ये 6 महीना अगर लोगों को आपको संभाल के चलना है, GR के हिसाब से आप लोगों को आप सिर्फ ऑनलाइन की फ़ीस आप आधे में कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा बच्चे जो पेरेंट्स उसकी फ़ीस क्यों भरे? हमने ये सवाल किया। एक तो वो उद्दट जो प्रिंसिपल इतना उद्दट से बात करती है पेरेंट्स लोगों से कि आप अगर फ़ीस नहीं भर सकते तो आपने बच्चे क्यों पैदा किए। ये किस तरह से सवाल है? आप पर्सनल इस पर नहीं जा सकते। आज अगर एक पेरेंट्स अगर या उनके विरुद्ध में बोलते तो हम शायद मान लेते कि वो गलत है। जब 15 से 20 पेरेंट्स हमारे कार्यालय में आके उनके तरफ हम लोग जब कंप्लेंट देते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं उसमें हकीकत होती है। आपकी बहुत सारी चीज़ें कि आप उनको प्रेशराइज करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसको ग्रेड दो, पर जब हमको लगेगा कि आप अच्छा काम करें तो हम अपने आप से ग्रेड देंगे, आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रॉब्लम है जो मीरा भाईंदर शहर में जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल की है, जो धमकी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के ऊपर जोर और ज़बरदस्ती चल रही, ये कहीं ना कहीं गलत है और इसके ऊपर आवाज़ उठना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो टीम है वो वहाँ जाके वारंवार पोडवाल जी से भी संपर्क कर रहे हैं और प्रिंसिपल को भी हम लोग ने कहा कि अगर आप इसके ऊपर अगर आपने सही से कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन का स्वरूप लेने वाली है। अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर आरोप होने चाहिए, हमारे ऊपर FIR दर्ज होने चाहिए, तो हम लोग रेडी है उसके लिए, लेकिन जो सही है सही का साथ हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हम ज़रूर देंगे। मैडम, अभी आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स ने कहा कि उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी उसी स्कूल का पेरेंट्स हूँ। मेरा बच्चा 9th में पढ़ता है और मैंने भी पिछले 4 महीनों से फ़ीस नहीं भरी है, परंतु मेरे बच्चे को तो उन्होंने ऑनलाइन से नहीं निकाला। तो किस तरह से कहेंगे, कहीं पेरेंट्स भी झूठ बोल सकते हैं? देखिए, अभी मैं हमेशा कहते हैं कि नाणे के मतलब कॉइन के 2 बाजू होते हैं। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि शायद हो सकता है, तो मैं उसकी हर एक जो तय तक जाना ज़रूरी होता, तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी किया। तो ये पेरेंट्स 1 या 2 पेरेंट्स गलत बोलेंगे, 15-20 पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे। आप उसके शिकार नहीं हुए, लेकिन जो पेरेंट्स शिकार हुए हैं उनको फ़ोन करके बोलना, वो सब दिक्कतें उनको आई है और उन्होंने लिखित स्वरूप में हम लोगों को। मैडम, मेरे पास पेरेंट्स का चैट ग्रुप है, जो चैट ग्रुप बना हुआ है उसमें साफ पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि हमने फ़ीस नहीं भरी है और तकरीबन 95% लोगों ने फ़ीस नहीं भरी है। ये सत्य है। तो ये सत्य होने के बावजूद भी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पिछले साल की फ़ीस नहीं भरते हैं और पिछले साल की फ़ीस नहीं भरने की वजह से वो अपने अगले साल की फ़ीस को माफ़ करवाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपने जैसे कहा, मैं ये बात से सहमत हूँ कि ऐसी भी होती है, लेकिन मैंने ये कहा नहीं कि ये बात को मेरे हिसाब से मैंने तहकीकात की तो ये बात सच नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका गए साल का रिजल्ट देने के लिए प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप पहले फर्स्ट टर्म आप फीस भरिए तो मैं आपको गए साल का रिजल्ट इशू करूँगी। तो अगर ये तरह का टर्म्स एंड कंडीशन तो रख नहीं सकते ना कोई भी स्कूल। प्रिंसिपल से मिले आज, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ ह्यूज अमाउंट जो है फ़ीस में माइनस किया हुआ है। पहले हमने 4 इंस्टॉलमेंट बोली थी और 4 को हमने 3 इंस्टॉलमेंट में ह्यूज अमाउंट पर डिस्काउंट देते हुए 3 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया है, जो पेरेंट को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 4 से आप 3 इंस्टॉलमेंट मांग रहे हो, मतलब कैसे 4 का बटन 3 में डाल रहे हो, परंतु उन्होंने डिस्काउंट करके 3 इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल के मैनेजमेंट जो है वो अपनी सही राह पर चल रहा है। क्या कहेंगी आप?
अगर मुझे उस बारे में मुझे अभी तक, जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे मिलने गई तो ये बात मैंने उनसे कही थी, जब हमारी फर्स्ट में जब मैंने उनको लेटर दिया था कि आप जो भी है उसमें कंसर्न करके, तो उन्होंने हमको अभी तक रिटर्न में लेटर नहीं दिया है कि अगर मैंने उनको कंसर्न, मैंने 30% उनको कम किया है, 40% किया। अगर हमको ये बात अगर वो बताए कि भाई हमने ये कंसेशन किया, तो हम क्यों उनके विरुद्ध में लड़े। और पेरेंट्स, पहली बात को पेरेंट्स को उनको कन्विंस करना चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हो, देखिए मैंने ये आज हमारे पास कोई भी अगर गुहार लेके आता है, कोई भी एक आधा पेरेंट्स आता है, तो वो चाहता है कि हमें न्याय मिले। अगर आप ये बात अगर बोलते ना पानी जैसा अगर क्लियर अगर आप उसको बताए कि भाई ये ऐसे ऐसा है, हमने इतना हम फीस लेते थे, इसमें आपको इतना % हमने कम कर दिया, तो क्यों पेरेंट्स आपके विरुद्ध में काम पर करेगा। मैडम कहीं ना कहीं आपको उन्होंने बताया था कि 3 इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं हम? नहीं, अभी तक हमको नहीं बताएगा। ये हम जब पहले बार गए थे तो ये हमारे पास हमसे बात हुई नहीं थी, तो अगर ये हुए तो उनको हमने लिखित लेटर दिया, तो उनका क्या काम बनता है, हमको लिखित में जवाब देना। हमको अभी तक जवाब आया ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या कंसेशन दिया। हमको पेरेंट्स, तो आपका कहना है कि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार का जो GR है, जी एजुकेशन डिपार्टमेंट का GR है, उसके मतलब उसके विपरीत काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उसके विपरीत ही वो काम कर रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत एजुकेशन मिनिस्टर से की जी, है, यहाँ मैंने के अधिकारी से की है? जी जी, तो क्या कहना है उनका? मैंने लिखित में मेल किया हुआ है, उसकी कॉपी मैंने मैडम को भी दी है। उस वक्त मैडम ने वो लेटर पढ़ के उनका, देखिए अगर हम लेटर से काम करते हैं तो वो उनको रिपीट में हमको लेटर देना है। आप वर्बली हमसे बात नहीं कर सकते। हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा था जिस वक्त हम गए थे। हमने कहा कि मैडम ये हमारा निवेदन है, आप इसके ऊपर आप हमें जवाब दीजिए, तो अभी तक हमको जवाब नहीं आया। मैडम मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, इस कोरोना काल में, इस महामारी में, कि इस महामारी में मतलब ऐसी कुछ शर्तें हैं कि हम काफ़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और हमें जो भी बातचीत किसी से करनी भी है तो 2 4 5 आदमी मिलके कर सकते हैं, परंतु जिस हिसाब से आपके यहाँ से कुछ चैट गए हैं कि हज़ारों की संख्या में आप इकट्ठे हुई, तो ये चैट सही है क्या? देखिए जब अत्याचार होता है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाना पड़ता है। आज अगर स्कूल के बाहर पेरेंट्स संगठित हुए हैं तो उनके ऊपर अन्याय हुआ है। ये कोविड में ठीक है, जान जाने की एक जान के ऊपर बंधी हुई है, ये प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसका आड़ में आप उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो पेरेंट्स के ऊपर। तो अगर वो संगठित हुए हैं अपनी बात बताने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। SL पोरवाल स्कूल के प्रिंसिपल और अनु पाटिल की बातों को सुनकर यही लग रहा है कि कहीं न कहीं अभिभावकों और स्कूल प्रबंधक के बीच तालमेल की कमी है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला एक अलग ही दिशा में जा रहा है। इसलिए इस मामले में स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि वो अभिभावकों और अनु पाटिल से मिलकर उनसे अपनी बात साझा करें, ताकि फीस को लेकर पैदा हुई गलतफहमी खत्म हो सके। कल हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि काफ़ी मॉब यहाँ इकट्ठा था, और पुलिस वाले भी यहाँ, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे थे। यहाँ पे हंगामा चल रहा था। हमने जानकारी लेनी चाहिए कि हंगामा क्यों चल रहा है। तो हंगामा ये था कि यहाँ के पेरेंट्स जो है स्कूल की फ़ीस नहीं भरना चाहते हैं, और उनका कहना है कि स्कूल की इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं, कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो हम स्कूल की फ़ीस भरेंगे कैसे। मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि आपका कहना बहुत वाजिब है कि आप फ़ीस कैसे भरेंगे, परंतु कभी आपने सोचा है कि यहाँ पे जो स्टाफ काम करता है, यहाँ जो टीचरें काम करती हैं, उनका भी घर परिवार है और उनकी रोजी रोटी यही है, इसी से चलती है। जब स्कूल आपको एक ह्यूज अमाउंट आपको डिस्काउंट दे रहा है और 4 इंस्टॉलमेंट से आपको 3 इंस्टॉलमेंट कर रहा है, तो मैनेजमेंट कहाँ गलत है? क्यों आप पॉलिटिकल लेवल की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर स्कूल की बदनामी करते हो, अपने बच्चों के सामने दिखाते हो कि हम आंदोलनकारी हैं? ये बड़ी गलत सोच है आपकी।